हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ कटिंग किया हुआ है हमारे पास, उसकी सिलाई करनी है। सबसे पहले हमें फ्रंट भाग, हमेशा शिकायत रहती है कि उल्टा सीधा हो जाता है। सामने का भाग कैसे जॉइंट करना है, कैसे बनाना है, वही शेप बताएंगे हम। पूरे ब्लाउज़ की स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, उसमें आपको पूरा ब्लाउज़ सिलना सिखाया जाएगा। आज मैं वीडियो शॉर्ट ही बना रही हूँ और सिर्फ सामने के भाग को किस तरह से जॉइंट करना है उस तरह से बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से कटोरी को आमने सामने कर लेना है। ये दोनों उल्टे भाग हैं, इस तरह से फोल्ड करके पकड़ लेना है। यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे कटोरी का, तो ऐसे दोनों को फोल्ड करके बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद में हमें यहाँ पे कटोरी की साइज़ पे डिपेंड करता है कितना टक्स लेना है। 1.25 इंच से शुरू से स्टार्ट होता है। ये कटोरी बड़ी साइज़ की है, तो हम यहाँ पे 2.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अभी इसकी हाइट हमें ले लेनी है 3.25 इंच की। 3.25 इंच का टक्स ले लेना है। सबसे मेन भाग एक ध्यान रखना है कि हमें कटोरी रखते टाइम में आमने सामने भाग रख के पहले ही इस तरह से चेक कर लेना है कि वो उल्टा नहीं हो। इस तरह से 2.25 और यहाँ पे 3.25 पे इस तरह मार्क लगा लेना है। पहले ही मार्क कर लेना है और फिर सिलाई लगानी है, ताकि हमें बार कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से सीधा है, कहाँ से उल्टा है। अब हम इसे इस तरह से सिलाई लगा के इसी तरह से दोनों को सिलाई लगा लेना है। अब हम इन दोनों कटोरी को शोल्डर पे अटैच करेंगे। दोनों सिलाई इसी तरह पे मोड़ के डबल लगानी है। जहाँ ख़त्म होती है टक्स पे, वहीं से वापस मशीन घुमा के हमें डबल कर लेना है। देखिए, इस डबल सिलाई करने के बाद में इस तरह से नोक निकाल के कटोरी एकदम प्रेस हो गई है। अब ये देखिए, ये सामने की और ये वाली लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की कटोरी हैं। सामने रख के इस तरह चेक कर ले, दोनों तरफ से साइड भी बराबर है, गले की तरफ से भी बराबर है। अब हमें इसे शोल्डर पे अटैच करना है, तो शोल्डर को इस तरह से रख के पहले देख लेना है। शोल्डर पे कटोरी इस तरह से रखी हुई हमें यहाँ से थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए। देखिए, ऊपर से भी आधा इंच, नीचे से भी आधा इंच बड़ी रहती है कटोरी, तभी वो लगाने के बाद में, सिलाई लगाने के बाद में बराबर आएगी। कटोरी सबसे पहले ऊपर रखनी है शोल्डर पे। इस तरह से रखने के बाद में यहाँ से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह सिलाई लगा लेनी है। कटोरी को ज़रा भी खींचना नहीं है, ना शोल्डर को खींचना है। जिस तरह से राउंड शेप आ रहा है उसी तरह से राउंड शेप ले लेना है और आराम से सिलाई लगानी है, ताकि कटोरी में बाद में चुन्नट ना गिरे। अगर थोड़ा सा भी खींच लिया कटोरी को या शोल्डर को, तो अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब सिलाई करके हटेंगी तो सामने साफ साफ दिखने लगेगा कि चुन्नट आ गया। इसके लिए हमें ज़रा भी नहीं खींचना है। देखिए, हमने आधा इंच इस तरह से बड़ा रखा है, लेकिन जब हम लगा रहे हैं तभी देखिए एकदम बराबर आया है। यहाँ पे कम नहीं हुआ है, ना ज़्यादा हुआ है। इस तरह से कभी भी कटोरी लगाते टाइम में ये ध्यान रहे कि ये दोनों तरफ से इस तरह से आधा इंच ज़्यादा रहे। 0.25 इंच हम ऐसे ही एक्स्ट्रा रखते हैं। 0.25 इंच एक्स्ट्रा रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कटोरी छोटी पड़ जाती है। इसी तरह से दूसरी साइड का भी हम, लेफ़्ट साइड का भी इसी तरह से कटोरी को ऊपर रखना है, शोल्डर को नीचे रखना है और नीचे की तरफ से हम कटोरी जॉइंट करेंगे। कटोरी हमेशा ऊपर की तरफ रहे जॉइंट करते टाइम, शोल्डर को ऊपर नहीं रखना है। कटोरी को ऊपर की तरफ रख के इस तरह से धीरे धीरे, जिस तरह से राउंड शेप में घूम रहा है, कटोरी अपने आप घूमती जाएगी। आपको खींचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से सिलाई लगानी है। आधा इंच का कंटिन्यू ये मार्जिन रहना चाहिए। इस तरह से देखिए, आराम से बहुत ही आसानी से सामने के भाग को जॉइंट करना है। एकदम इजी है, बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। इस तरह से लगाइए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। मोटिवेशन बना रहेगा, आपका क्लास पूरा बहुत अच्छे से हो। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ब्लाउज सिलते हुए पूरा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अभी ये देखिए, फ्रंट भाग का बेल्ट लगाना है, तो इस तरह से बेल्ट को रख लेना है। नोक को सामने की तरफ, जहाँ से हमने राउंड शेप दिया है वहीं से दोनों साइड को इस तरह सीधा रख के, अब हमें यहाँ पे कटोरी को किस तरह से अंदर मोड़ना है। देखिए, बड़े ही आसान तरीके से ये वाला भाग अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, फिर डबल फोल्ड कर लेना है। ये वाला भाग, कटोरी का भाग, देखिए यहाँ से जहाँ जॉइंट आया है वहाँ बाहर की तरफ रखें और इस तरह से एकदम आसान से पूरे में सिलाई लगा रहे। सिलाई हमेशा डबल ही लगानी है, इस वक्त मैं सिंगल लगा के बता रही हूँ। अभी ये वाला भाग हमें उल्टा रहेगा, तो हमें ये पहले मेज़र कर लेना है कि बेल्ट बराबर है कि नहीं। इस तरह से पहले मेज़र कर लेना है। पहले कटिंग के टाइम ही हमने मेज़र करके कटिंग किया है, तो ये अब
और सिलाई बराबर ही है, इस तरह से रख के इसे भी जॉइंट कर लेना है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है उल्टी साइड से तो हम पीछे की तरफ से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको पहले ही दिखा दिया है। इस तरह से लगाइए, बड़ी आसानी से आप लगा पाएंगे। कटोरी में ज़रा भी चुन्नट नहीं गिरेगा, एकदम फ्रेश दिखेगी। और ये देखिए, ये वाला भाग यहाँ से ध्यान रहे बाहर की तरफ ही जॉइंट होना चाहिए। कटोरी बाहर की तरफ, ऊपर से भी इसी तरह आएगी। ऐसा नहीं कि ऊपर से सीधा लगा लिया, नीचे से तो उल्टा लगा लिया, ऐसा नहीं। दोनों तरफ मोड़ एक ही साइड आना चाहिए। सब जगह बेल्ट पर, कटोरी पर, सब जगह डबल डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए हमारे सामने का भाग तैयार हो गया है, दोनों जॉइंट हो गया, शोल्डर और कटोरी एकदम अच्छे से जॉइंट हो गया, बेल्ट जॉइंट हो गया। इस तरह से हम लगाते हैं तो ये हमारा 30% ब्लाउज़ बन जाता है। देखिए यहाँ पे हमने सामने का भाग रेडी कर दिया। अब हमें यहाँ पे जॉइंट करनी है बटन पट्टी। तो बटन पट्टी लगाने का एकदम आसान तरीका है। हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे बटन पट्टी लगाएंगे तो यहाँ ये वाली हुक आई वाली पट्टी रहती है तो अंदर की तरफ रखना है। इस तरह से इसको बराबर कर लेना है और यहाँ पे सिर्फ एक गोड़े की दूरी पर एक पैर की, जो हम गोड़ा बोलते हैं उसको, जामा से इस तरह से रख के हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। ऊपर की तरफ फिनिशिंग रहेगी। इस तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखने वाला ब्लाउज़। इस तरह से लगा के सिलाई को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे मोड़ के हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये वाला कॉर्नर बाहर निकाल दिया और अंदर से अपने आप से फ़ोल्ड हो गई, सिलाई की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से फ़ोल्ड हो गई। यहाँ पे हमें प्रेस कर देना है इस तरह से हाथ से दबाकर, और इसे सिंगल फोल्ड करने के बाद में बराबर इस सिलाई पे जहाँ पे हमने सिलाई जॉइंट की है वहीं पे ये वाला भाग जॉइंट कर लेना है। इस तरह से ये पट्टी लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से है और बहुत ही सफाई में लगेगी। इस तरह से सिलाई का ध्यान रहे, एकदम किनारे पे आनी चाहिए। इस तरह से लगा के हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है। अगर बटन लगाते हैं तो इस पट्टी पे बटन लगता है और हुक लगाते हैं ब्लाउज़ में तो यहाँ पे आई बनेगी। यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच की दूरी पे एक घोड़े के नाप से हम एक पैर साइड की तरफ से मार्जिन रखते हुए इस तरह से डबल सिलाई लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है और अच्छे से हमारी बटन लगाने की पट्टी तैयार हो गई है। यहाँ पे आई बनेगी, अगर हुक लगाएंगे तो आई पट्टी तैयार हो गई। अभी ये हमारा दूसरा भाग, अभी जहाँ पे हमें हुक लगाने हैं वो पट्टी हमें अंदर की तरफ लगानी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये वाली पट्टी हमारी हुक की रहेगी, ऊपर रहेगी, वो पट्टी नीचे रहने वाली है। तो हमें यहाँ पे इसको इक्वल कर लेना है बराबर। इसी तरह से ये वाली पट्टी हमें ऊपर की तरफ से जॉइंट करनी है। जहाँ पे हम काज बना रहे हैं तो काज बनेगा और अगर हुक वाला है तो इस पट्टी पे हुक लगने वाला है। तो यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और एकदम अच्छे से उसी तरह से जितना मार्जिन हमने वहाँ पे रखा है दूसरी पट्टी में, उसी तरह घोड़े का एक साइड का पैर रखने के बाद में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पहले हम सीधी तरफ से लगाएंगे, फिर इसे दबाने के लिए इसको इस तरह से पलट लेना है, सीधा कर लेना है यहाँ पे, और ये पट्टी बाद में दबाते हुए इस तरह से पूरे में सिलाई लगा के बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे सीधा सिलाई लगा के उसको जॉइंट कर लेना है। अब हम ये वाली पट्टी हम ब्लाउज़ के अंदर तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है, दबा करके सिंगल फोल्ड करना है और यहीं पे सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। देखिए ये हमारा सामने का भाग बन के तैयार हो गया है, बटन पट्टी लग गई है। अब हमें पीछे का भाग और पाइपिंग कैसे लगाते हैं, टक्स कैसे लगाना है, वो वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको पूरी तरह ब्लाउज़ की सिलाई, कटोरी कटिंग ब्लाउज़ की सिलाई पूरी करना सिखाएंगे। देखिए ये आमने सामने का पट्टी एकदम ऐसे बराबर आना चाहिए, जॉइंट बराबर होना चाहिए, ये बात का पूरा ध्यान रखना है। लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।